वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना होगा? दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करना है। जैसे कोई घन है, जैसे घन की एक हमने ये ले ली, घनाकार। क्या होगा? घनाकार। और जैसे घन की एक सतह होगी तो कैसी होगी? जैसे हमने एक घन की सतह ये बना ली, तो घन की भुजा क्या होगी? प्रत्येक भुजा क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पे घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, 12, और ये भी 12 और ये भी 12। और इसमें क्या काटा जाना है? लंबवर्तीय शंकु का आयतन बड़े से बड़े काटा है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसमें इसमें काटेंगे तो यही तो काटेंगे, तो ये शंकु कट जाएगा। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये ऊंचाई इसकी भुजा के बराबर ऊंचाई हो जाएगी और व्यास भी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो शंकु तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे नोट करेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो 12/2 व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रख देंगे, 1/3 हो जाएगा, इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 होता है, इंटू आर का मान 6 क्योंकि आर स्क्वायर है तो 6 × 6 हो गया, इंटू एच कितना है? तो 12 है। यहाँ से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3×9 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 6×2 = 12, और 12 को गुणा करेंगे, 12×2 = 24 के 4 हो जाएगा, और 12×2 = 24, 24×2 = 26 हो जाएगा, इंटू 12 बटा कितना हो जाएगा? 7 बचेगा, 7। तो फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 के 8 हो जाएगा, 12×6 = 72, 4 76 के 6 हो जाएगा, और 12×2 = 24, 24×7 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31, और बटा 7 हो जाएगा। अब इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। उसके बाद बचेगा कितना? 28, 3 31 होता है, तो बचेगा 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। बचा एक, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 7×2 = 14, बचे कितने? 6, 14, 4 बचा, तो 7×7 = 35 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, 7×5 = 35 हो जाएगा। बचा 5, तो 7×7 = 49 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट होगा, 452.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है, 6√2 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग को एक वर्ग में एक वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है। वर्ग छोड़कर
वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त, और इसी में क्या है, एक वर्ग है, ये जैसे एक वर्ग हो गया, इसी के अंदर ये वर्ग हो गया। तो वर्ग को छोड़कर शेष का एरिया पूछ रहा है, जैसे इसका इसका पूछ रहा है, इसका इसका और इसका एरिया पूछ रहा है। और क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा दी है 6√2, भुजा ये वाली जो भुजा दी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 6√2 दी है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण, ये विकर्ण क्या हो जाएगा बताइए। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, भुजा होता है। तो यहाँ पे √2 इंटू 6√2, भुजा कितनी है 6√2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 6×2 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, विकर्ण 12 हो जाएगा, ये 12, और यही वृत्त क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर, और वर्ग का विकर्ण व्यास हो जाएगा। तो व्यास कितना है 12, तो 12/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब क्या करेंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो किससे घटा देंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² और माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, वर्ग की भुजा मान लेते हैं a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, पाई का मान रख देंगे, कितना होता है 22/7 दिया हुआ है, इंटू आर का मान कितना है 6, तो 6×6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, भुजा कितनी है वर्ग की, तो 6√2 इंटू 6√2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 22/7 यहाँ बचेगा, यहाँ पे √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कितना बचा, यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे इंटू 7×2 = 14, 7×2 = 14, 22 से 14 निकाल देंगे, कितना बचेगा 7×14, और 22 से 14 जाएगा, कितना बचेगा 8 और बटा 7। अब गुणा करा देंगे, तो 8×6 = 48 का 8 हो जाएगा, 8×6 = 48 का 8, 8×3 = 24, 4 = 28 और बटा 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 7×4 = 28 हो जाएगा, और 7×1 = 7, और पॉइंट में कुछ आएगा 7×1 = 7, और फिर उसके बाद 7×1 = 7, फिर 7×1 = 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण पूर्णांक तक सही है, निकटतम पूर्णांक तो कितना आ जाएगा बताइए, 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41, 41 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, 96 - 4 का ब्रैकेट में है 18 - 13 ब्रैकेट बंद प्लस 4 4×4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का को हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 - 4 का, यहाँ से बताइए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, प्लस 4×7 = 28। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 96 माइनस 5×4 = 20 और प्लस 28। अब यहाँ से 20 और 28 में डिफरेंस करेंगे तो कितना, प्लस का 8 बचेगा, और इसमें 8 जोड़ देंगे, 96 +
8 बराबर कितना आ जाए 8 6 14 9 1 10 104 104। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के एक स्थानांक तक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले आय खर्च और किसका किसका दिया हुआ है कि आय में इतने वृद्धि और बचत में, तो बचत और खर्च का अनुपात निकाल लेंगे, या फिर खर्च या बचत का। तो बचत क्या हो जाएगा? बचत अनुपात खर्च। ठीक है, तो यहां से बताइए 84% खर्च करता है तो खर्च कितना हो गया? 84 अनुपात बचत कितनी हुई बताइए? तो कितनी हुई? 16। 4 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 4 अनुपात 4 से इसको 4 आ जाएगा और 21 चौके 84, तो यहाँ पे 21 आ गया। और बचत और खर्च का अनुपात कितना आ गया? 4:81। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा बचत हो गया और यहाँ पे खर्च हो गया। ठीक, अब इसका अनुपात दिया हुआ है। बचत में उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है और बचत में 40% की वृद्धि हो रही, हो गई। और खर्च में पता नहीं है, खर्च में पता नहीं, और आय में लेकिन पता है। तो कितनी हो रही? 30%। 30%। और इनका अनुपात कितना आ गया है? तो बचत और खर्च का 4:21। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन। तो यहाँ पे बताइए कितना डिफरेंस है? 10। तो 10 है तो 21 बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 21 बराबर 10। और 4 बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दहम 40, 40/21। तो यहाँ पे कितनी? 21 से इसको भाग करेंगे जब, 21 इक्के 21 कितना हो जाएगा? 21 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 इक्के 21, और 21 इक्के 21 और दशमलव आ जाएगा, बचेगा कितना? 119। 190 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। तो कितना आ गया? 1.9। 1.9 आ गया। अब 1.9 क्या करना है? 30 से घटा देना है। जब 30 से 1.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 से 1 गया 8, यहाँ पे 2। तो कितना आ गया? 28.1% की क्या होगी? खर्च में वृद्धि होगी। 28.1% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी बस की चाल प्रत्येक घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है। यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है, तो 13 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे हम पहले जैसे मान लिया 13 घंटे तक 55 किलोमीटर ही चल रहा है, तो यहाँ पे 55 किलोमीटर तो 13 घंटे में तय करेगी कितनी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 55 × 13 बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 13×5 = 65 के 5 आ जाएगा, और 13×5 = 65 और 65 कितना हो जाएगा? 71। 715 आ गई। 715 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब बताइए प्रत्येक घंटे में 4 किलोमीटर बढ़ रही, तो पहले घंटे में तो बढ़ेगी नहीं, उसके बाद बढ़ेगी। तो जैसे तो दूसरे घंटे में 4 बढ़ी, फिर उसके बाद कितनी बढ़ेगी? 8 बढ़ेगी, फिर 12 बढ़ेगी। ऐसे ही कितनी बार बढ़ेगी? एक इससे कम, 12 चौके 48। 48। अब इसका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 48 और प्रथम क्या निकालेंगे? औसत। तो औसत क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2।
और इंटू कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12, 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6, 48 4 कितना होता है तो 52 इंटू 6, 6 दूनी 12 होता है, 6 पंचे 30 1 31 और 312 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 312 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 27 किलोमीटर आ जाएगा। 10 27 किलोमीटर कुल कुल दूरी कितनी आ गई 1027 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, श्री गुलजार किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3/7 राशि पर 7% और 7% वार्षिक ब्याज पर और 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेश हुई। यदि प्राप्त कुल ब्याज 11,880 रुपये है तो कुल निवेशित राशि क्या थी। तो यहां से आपको करना क्या है, पहले 3/7, 3/7 कितने प्रतिशत से, तो 7% से है। पहले इसको नोट कर लेते हैं, 3 और 2/5। ठीक है, इसको हल करते हैं, यहाँ पे टोटल राशि निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 35। बस इसी को अब हमको करना है। जैसे इसका 3/7 भाग कितना आ जाएगा बताइए, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 5×15 आ जाएगा। और यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, 5×7 = 35, 7×2 = 14 हो जाएगा। ये पहला भाग हो गया। ये दूसरा, शेष कितनी बची बताइए, तो 14 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29, 29 और 6 कितनी 6 बची और 6, तो इन्हीं पे ब्याज लगा देंगे। तो 15% पर कितनी है, 15 इंटू कितनी है 7%, तो 7% 7 बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस आगे कितना है इसी प्रकार। तो इसी प्रकार आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 14 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 इंटू कितना है 9%, तो 9 हो जाएगा। 9 बटा कितना हो जाएगा परसेंट मतलब 100 और प्लस कितना हो जाएगा 6 बचा शेष कितना 6, तो कितने प्रतिशत 11% की दर से, तो बटा 100 हो जाएगा। और कितने समय के लिए है, टोटल ब्याज 4 वर्ष के लिए। तो बराबर कितना इसके बराबर दिया हुआ है बताइए, बराबर कितना दिया हुआ है 11,800, 11,880 रुपये दिया हुआ है। अब इसको 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग जब करेंगे 4 दूना 8, 4 9 36, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 2970 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 100 एलसीएम लेंगे तो 100 से इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 15 सत्ते 105 प्लस 14 9 126 प्लस 11 छक्के 66 बराबर कितना हो जाएगा 29 200 मतलब 2970 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 5 17 के 7 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 297 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 297 जीरो और जीरो, ये 2 जीरो हो गया और इसको हाँ करेंगे। अब निकाल कितना, अब यहाँ पे टोटल कितनी है 35, तो 35 बराबर निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा 35 बराबर। जब निकालेंगे तो इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और 1000 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। दोस्तों कितने आ गया 35,000 रुपये। तो कौन से ऑप्शन में है 35,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक विलयन में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस विलयन में 350 मिली मात्रा में कितना पानी मिलाने पर विलयन में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया वाटर हो गया। तो इसका अनुपात पहले कितना दिया हुआ है, वाटर एल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है,
वाटर का 4:3 दिया हुआ है। और उसके बाद जब पानी की मात्रा मिलाने पर विलयन का अनुपात कितना हो गया, 5:6। अब बताइए कौन मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। कौन मिलाया जा रहा है, पानी। तो हम एल्कोहल की मात्रा क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसको किससे गुणा करा देंगे, 5 से। इसको 4 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा। नो पहले ये एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया। तो यहाँ पे एल्कोहल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 अनुपात 5 से 15 वाटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, ये भी एल्कोहल इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौके 24 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। 35 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 350 मिली दिया हुआ है। 350 मिली दिया हुआ है। और हमको अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बताइए, वाटर। तो 9 बढ़ रहा है, तो 9 बराबर निकाल देंगे। तो 9 बराबर निकाल दें तो टोटल कितनी मात्रा मिलाने पर विलयन में एल्कोहल और जल का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 से इसको भाग करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 तो 10 और 9 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 मिली। कितना आ गया, 90 मिली। 90 मिली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में 3 का 5 सही 1/2 प्लस 6 भागित 5 माइनस 2 का 3 भागित 4 और बटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 1/4 का 5 माइनस 3 सही 1/3 का 2 भागित 5 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू। और यहाँ पे 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 10 1 11, 11 बटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो 6/5 हो जाएगा। 6/5 कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का 2 3 कितना हो जाएगा, 6। 2 3 6, 6/4 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, 6/4 हो जाएगा। हो गया। फिर बटा करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 के 4 और 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और नीचे कितना, 4 के 4 1 5 हो जाएगा। 12/5 आ गया। और फिर इसके बाद का मतलब क्या है, तो गुणा 5 हो जाएगा। और माइनस 3 3 9 1 10/3 का 2 और डिवाइड। अब डिवाइड कहाँ चला है, बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 11 3 33/2 हो जाएगा। प्लस 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यहाँ पे बटा लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो गया, 13। माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 दूना 4, 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना एलसीएम ले लेंगे, 10। 10 एलसीएम ले लिया। अब 2 से इसको जब भाग करेंगे 5 आएगा, जाएगा। और 33 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 15, 5 15 116, 165 आ गया।
प्लस 6 दून कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे 10 को, 2 आ जाएगा, 6 दून 12 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, तो 2 से भाग करेंगे 5 और 5 से 15 हो गया 15 बटा, और फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, नीचे 13 39 हो जाएगा, 39 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12, यहाँ पे देखिए 12 से 15 घटाएंगे -3 बचेगा, और -3 165 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 162। 162 बटा कितना हो जाएगा, 10। इसके बटा यहाँ पे लगाएंगे, बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 35/3। 35/3। अब 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 162 × 3 बटा कितना हो जाएगा, 10 × 35। 10 × 35। अब 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। 2 से इसको 2 अठे 1 के 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 के 3, 3 अठे 24, 243 बटा कितना हो जाएगा, 5 25 के 5, और 5 ते 15, 2 17, 175 कितना आ गया, ये 243 बटा 175 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 243 बटा 175। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी इसे 13 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। सी की अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे ए कितने दिन में करता है, तो 8 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में, लेकिन जब ए प्लस बी और प्लस सी करते हैं तो कितने दिन में, 4 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। और इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका लेंगे लासा, तो यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे, तो लासा इसका कितना आ जाएगा बताइए, 12 चौके 48 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा, नहीं 24 आएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ गया। अब इसको जब 8 से भाग, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 से इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगी, एक दिन की क्षमता, 8 तरीके 24 हो जाएगी, बी की 12 दूना 24 हो जाएगी, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कितने, 4 छके 24 हो जाएगी। ठीक है, तो सी का पूछ रहा है। अब बताइए बी, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5, और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 6। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 से 5 घटा देंगे बचेगा कितना, 1। 1 से इसको भाग कर देंगे तो सी कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिनों में कर लेगा। सी अकेले इस कार्य को 24 दिन में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, दोस्तों अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद का मिश्र धन 715 और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्र धन 990 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालेंगे, 5 वर्ष, 5 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे। तो जैसे 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का कितना है, 715, लेकिन 5 और 3 8 वर्षों का कितना है, 990। तो यहीं से तो क्या करेंगे, तो 5 वर्षों का ब्याज निकालेंगे। तो जैसे 3 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, 715 रुपए दिया हुआ है। अब इसी में अगर 5 वर्ष की अवधि के बाद, तो 5 3 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद कितना दिया है, 990 रुपए दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 10 से 5 यहाँ पे हासिल लेंगे, 10 से 5 गए, 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 8 8 से 1 गया, 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 2 275।
तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? एक वर्ष का ब्याज बराबर, ये तो 5 वर्ष का ब्याज आया है, 5 वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 5 से इसको भाग करेंगे, पचम 25, पचम 25, एक वर्ष का कितना आ गया? 55 रुपये आ गया, एक वर्ष का 55 रुपये आ गया। अब निकालना क्या है? तो एक वर्ष का 55 आ गया। अब हमको राशि पता करनी है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा बताइए? 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताइए? तो 3 वर्ष का ब्याज, इससे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 165 रुपये आ गया। और 165 यही 715 से घटा देंगे, तो राशि बराबर कितना हो जाएगा? 715 माइनस 165, इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 से 5 गया 0, तो यहाँ पे 11 से 6 जाएगा, 5 बचेगा, और 6 से 1 जाएगा, तो 550 रुपये, 550 रुपये। वह राशि कितनी आ गई? 550 रुपये। आपका नंबर डी राइट होगा, आपका नंबर डी राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर, यहाँ पे अगर सीपी बराबर एक्स, सीपी बराबर ₹100 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए? प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 100%, या लाभ कितना हो गया? क्रय मूल्य x है, तो लाभ कितना है? 100% हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्रय मूल्य कितना है? यक्स, और इस पे लाभ कितना हो जाएगा बताइए? तो 100 प्लस 100 बटा कितना हो जाएगा? 100। और हमको दिया क्या है यहाँ पे? विक्रय मूल्य 375 रुपये, 375 रुपये दिया हुआ है, और बराबर क्या हो जाएगा? एक्स, और ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स बटा कितना हो जाएगा? 100, और 100 से गुणा कर देंगे, तो यक्स ब्रैकेट में 100 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 375 इंटू 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो आ जाएगा 37500 आ जाएगा। कितना आ गया? 37,500। अब इसमें ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन से जब हल करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें? अगर 200 रखेंगे, तो 200 रखेंगे तो 200 300 हो जाएगा, 360,000 आ जाएगा। अगर 250 ऑप्शन रखेंगे, तो 250 यहाँ 350 हो जाएगा, और 350 350 25 25 150 नहीं आएगा। 160 रखेंगे तो 260 हो जाएगा, 36 36 नहीं आएगा। 150 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 इंटू 250, तो 0 0 15 15 75 के 5, 15 दूना 30, 37। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे अगर एक्स का मान 150 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 37,500 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ इसको ऑप्शन से हल कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, और फिर 5% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो यहाँ पे अगर सीपी कितना मान लेंगे? सीपी बराबर 100 रुपये है, तो अंकित एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 135। और इस पे छूट कितनी दे रहे हो? तो 5% की। तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे 135 इंटू 5% की छूट है, तो 95/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 95 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए?
95 135 का गुणा करते हैं। 135 इंटू 95, 0 9 50 45 के 5, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 9 के 9 3 12, पचम 25, 5 15 2 17, 5 के 5 6, तो 5 7 5 12 के 2 8 2, तो कितना आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे 128 तो यहाँ पे कितना आ गया 3595 12 8.25 बटा कितना आ जाएगा 100, और यहाँ 100 तो 100 से भाग करेंगे तो दशमलव कितना, यहाँ पे 100 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 128.25 आ जाएगा। और 100 से तो कितना लाभ हुआ, लाभ बराबर कितना आ जाएगा 100 से कितना अधिक है, तो 28.25%। 28.25% कौन है, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1896 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6/1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे ब्याज कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 4 से 12 3 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/4 वर्ष, 15/4 वर्ष। तो यहाँ पे वो कितनी है 6.4 इंटू 15/4 और बटा कितना हो जाएगा 100। इसको जब हल करेंगे तो इसको जब हम गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 1.6, तो ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 15 छक्के 90, 15 के 15, 15 9 24 बटा कितना आ गया 100, 24 बटा, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला 24 रुपये, किस पे 100 रुपये पे। इसी प्रकार यहाँ इसको भी हल करेंगे फिर सही 1/4 वर्षों में, जब इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 चौके 25/4 आ जाएगा, 25/4 आ गया। तो इसको रेट कितनी है 6.4, तो यहाँ पे 6.4 इंटू 25/4 और बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16 चौके 64, तो एक 25 छक्का 150, 25 के 25, 25 15 कितना हो जाएगा बताइए 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 40 बटा कितना आ गया 100। अब बताइए मूलधन तो बराबर ही है, ठीक है, मूलधन बराबर हो गया, और यहाँ पे ब्याज कितना मिला 24, और यहाँ पे कितना है 1896, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 1896 रुपया। और हमको निकालना क्या है इसका मिश्र धन, तो 100, यहाँ पे मिश्र धन अगर निकालेंगे, ब्याज हमारा है 40, मूलधन है 100, तो कितना हो जाएगा मिश्र धन 140, 140 बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे तो 8 से इसको काटेंगे, 8 से काट देंगे, 8 तिरके 24, यहाँ पे 8 दूना 16 और 8 तिरके 24, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21, 3 से भी काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 9 27। अब यहाँ पे इसको 140 इंटू 79 से गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 14 9 126 के 6 हो जाएगा, और 14 सते 98, 14 सते 98 और 98 और 2 100 और 110, 110 तो कितना आ गया 11,060 रुपये, 11,060 रुपये। कोई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, 19 संख्याओं का औसत 19 संख्याओं का औसत कितना है 58, प्रथम 12 संख्याओं का औसत है 63.6 और अंतिम संख्याओं का औसत है
सॉरी 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 19 संख्याओं का औसत कितना है, 19 संख्याओं का औसत है 58। ठीक है, और प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 63.6, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है तो 55.1। यहाँ से क्या सबसे कम न्यूनतम किसका है तो 55.1। यहाँ पे बताइए 55.1 आ गया, ये कितना अधिक है तो 55.1 कितना अधिक है 9, 9 पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे बचा कितना 57, तो 2.9 आ जाएगा। 19 9 या 171, 19 दूना 38, 38 और 17 कितना हो जाएगा 19 9 या 171, 17, 19 दूना 38, 45, 45 10 55 कितना आ गया 55.1 आ गया 38। 55.1 आ गया। अब यहाँ पे बताइए कितना अधिक है तो यहाँ पे है 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 8 और 25, तो 12 पंचे 60, तो 12 अट्ठे 96, 96 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102। अब बताइए ये कितना अधिक है तो 102 से 55.1 घटा देंगे कितना बचेगा बताइए, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे 10 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 9 से 4 बचेगा कितना 4, तो यही 46.9 इसमें जोड़ देंगे, 46.9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 6 5 11 का 12, 5 और 9 1 10, 102 आ गया। तो मतलब 12वीं संख्या कितनी आ गई, 12वीं संख्या आ गई 102। अब 102 12वीं संख्या आ गई, और इसको अभी योग निकालेंगे, 19 संख्याओं का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 19 संख्याओं का योग, योग बराबर कितना हो जाएगा 58 इंटू 19, तो 19 58 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 का 2, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 19 अट्ठे 152, 15 19 पच्चे 95, तो कितना हो जाएगा 110, 110 तो कितना गया 1102 हो गया। ठीक है, 1102 हो गया। अब इससे क्या करेंगे 102 माइनस कर देंगे, जब 1102 से क्या करेंगे 18 संख्याओं का योग, 18 संख्याओं का योग, ये तो 19 संख्याओं का योग है, 18 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1102 माइनस 102, ये 12वीं संख्या इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 संख्याओं का योग, 18 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 2 से 2 0, और 0 से 0, और 1 10 आ गया, कितना आ गया 1000। तो ये औसत निकाल लेंगे, औसत बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटा 18, और 2 से 2 9 18, 2 पंचे 10, 500 बटा कितना आ गया 500 बटा 9 आ गया। 9 से इसको बाहर करेंगे, 9 बचा 45, 9 बचा 45, 5 बटा 9 कितना आ गया 55 सही 5/9, 55 सही 5/9 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अब ये रहा अगला प्रश्न, एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत कितना है 46, और बाद में पाया गया कि दो स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया और एक स्थान पर 36 को 30 पढ़ा गया। कक्षा के छात्रों का वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 35 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है 35 छात्रों का औसत बराबर कितना है 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए दो दो व्यक्ति हैं 23 23 वाले, 23 23 वाले व्यक्तियों को
कितना पढ़ लिया गया, 33 पढ़ लिया गया। कितना कितना अधिक पढ़ा गया, ये भी 10 अधिक पढ़ा गया, ये भी। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 20 अधिक पढ़ लिया गया। यहाँ पे कितना कम पढ़ा गया है, यहाँ पे 6 कम पढ़ा गया। और व्यक्ति उतने ही है, तो 6 जब कम पढ़ा गया तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए, 14 का। और कितने लोगों में, 35 लोगों में, यही 14 क्या है, अधिक है। तो 35 से भाग करेंगे, यहाँ पे 7 दूना 14 और 7 बचे 35, कितना आ गया, 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है, 0.4। यही 0.4 क्या करेंगे, इससे कम कर देंगे। जब 0.4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वास्तविक औसत। वास्तविक औसत बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 10 से कितना आ जाएगा, 6। 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे कितना बचा, 5। यहाँ पे 4, कितना गया, 45.6। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 45.6। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कितने व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों का 33 की जगह पे 33 पढ़ लिया गया। कितना अधिक पढ़ लिया गया, 1 की 10 तो 2 का 20, 20 हो गया। यहाँ पे कितना कम पढ़ा गया, 6। इसका मतलब 6 इससे क्या करेंगे, घटा देंगे, तब भी पर 14 ज्यादा ही पढ़ा गया है। और 14 कितने लोगों में ज्यादा पढ़ लिया गया, 35। तो 35 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। और 0.4 सबका पढ़ा गया है अधिक, जब 46 है तो सब सभी से कम होगा 0.4। तो 0.4 इससे कम कर देगा, 45.6 आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा का अगला प्रश्न। 34, 38, 85 और 95 के लघुत्तम समापवर्त को इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका क्या करेंगे, लघु लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लासा सबसे बड़ी यहाँ पे कितनी है, 95। कितनी है, 95। अब बताइए इसमें कौन सा कॉमन है, 17 × 5 = 85 हो रहा है, तो मतलब 17। अब 5 कॉमन है तो 17 बच गया। इसमें 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 38, दो 19 कॉमन है तो 2 बच गया। और 17 × 2 = 34, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 17 और 2 × 5 = 10 का 0 2 से गुणा करें, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 1 19 और इंटू 17, 17 शून्य शून्य, 17 9 136 के 6 हो गया। और 17 1 के 17, 17 13, 17 3 20, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 17 9 153 होता है, सॉरी 17 9 कितना होता है, 153 होता है। 17 9 100 153 होता है। और 17 1 के 17, 17 5, 17 के 17 और 17 15 कितना होता है, 17 15 32, कितना होता है, 32। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 क्या आ गया, लासा आ गया। इन संख्याओं का लासा कितना आ गया, लासा बराबर कितना आ गया, 32 30 आ गया। ठीक है, अब 32 30 आ गया। अब क्या आप करना है, इन संख्याओं का औसत से विभाजित, अब इनका औसत निकालेंगे। तो इनको 34 प्लस 38 प्लस 85 प्लस 95 को ऐड करके इसको 4 से भाग कर देंगे। 5 5 10 8 18, 18 4 22 पे 2 और 9 22 9 2 11 11 8 19 19 3 22 22 3 25, कितना आ गया, 25। 4 से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 3 12 63। अब 63 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, जो शेष फल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 63 से इसको भाग करेंगे, 3230 को 63 से भाग करेंगे, 63 कर दीजिए भाग। तो 63 6 पंचे 5 बार चला जाएगा, 5 15, 5 15, 5 छके 30, 31। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 और 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 63 हो जाएगा, बचेगा कितना, 17। तो शेषफल कितना बचेगा, 17। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार ने जींस के मूल्य को 1250 से घटाकर 1150 कर दिया।
दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। अब छूट किस पे निकाली जाती है बताइए? अंकित मूल्य पे घटाकर 100। अब यहाँ पे 1200 छूट, पहले छूट निकाल लेते हैं। तो 1250 से क्या घटा देंगे? 1250 से 1150 घटाएंगे तो कितना छूट आ जाएगी बताइए? 0 0। और यहाँ पे कितना बचेगा? 100 आ गई। कितनी आ गई? 100 छूट आ गई। कितनी आ गई? 100 छूट आ गई। 100 और किस पे आएगी? तो आएगी निकालेंगे किस पे छूट प्रतिशत? छूट प्रतिशत बराबर 100 बटा 1250 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 125 से 1000 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 8%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि 341, 434 और 620 का महत्तम समापवर्त x है तो x का मान किनके बीच में होगा? तो इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो 341 से 434 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा तो 341 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 3। यहाँ पे हासिल लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा। बचेगा 93। 93 से 300 तो 41 को भाग देंगे, 341 को भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 3 बार चला जाएगा। 3 तरफ 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 13 से 6 62 बचेगा। 62 से 93 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 62 से इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 31 बचेगा। और यहाँ पे 62 हो जाएगा। यहाँ 2 बार चला जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 31। एक इसका आ गया। 31 से इसको भाग करेंगे 620 को तो पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? मासा मासा आ गया 31 आ गया मासा। ये 31 किसके बीच में है? तो ये 30 और 35 के बीच में है। 30 और 35 के बीच में है 31 है, और इसके बीच में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? इसी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अरुण ने दो वस्तुएं 631.80 रुपये 631.80 प्रति वस्तु की दर से बेची है। एक पर 17% लाभ का और दूसरी पर 19% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? अब जैसे दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं के लिए बना लेंगे। ये बना लिया दो वस्तुओं का, पार्ट कर लिया दो वस्तुओं का। तो बताइए यहाँ पे 17% लाभ हो रहा तो 100 से कितनी हो गई? 100 से कितनी हो गई? 117। 100 कोई वस्तु 100 वाली वस्तु कितने में बेच दी? 117 तो 117 बराबर कितना हो जाएगा? 117 बराबर हो जाएगा 631.80। तो 100 बराबर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा। ये तो विक्रय मूल्य है और 100 बराबर हमारा ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। तो एसपी बराबर दिया हुआ है, सीपी बराबर 100 बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 100 से 117 से इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 117 से जब इसको भाग देंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 5.4 आ जाएगा। और 5.4 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 आ गया। सीपी कितना गया? 540। ठीक है, दूसरी वस्तु का इसी प्रकार निकालेंगे। कितनी हानि है? 19। तो 100 से कितनी हो जाएगी बताइए? 81। 81 और 100 क्या है हमारा? सीपी है और 81 क्या है? एसपी। एसपी 81 बराबर कितना दिया हुआ है? 81 बराबर दिया हुआ है आपका 631.80। 631.80 दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 बराबर 81 से उसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो 7.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.8। 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 780 आ जाएगा। 780 रुपये। और 540 क्या करेंगे? 780 और 5 कुल सीपी, कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 540 प्लस 780 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। 7 5 12। 1200 कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 1200
चौरासी आ गया। कितना आ गया? 1284 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर 2 से गुणा करके हम कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो 631.80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? तो 0 2 8 16, 2 1 2 1 3, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना आ गया? 1263.60 रुपए आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई 1284 की वस्तु खरीदी और 1263.60 रुपए में बेच दी, तो कितनी हानि हुई? तो इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हानि बराबर, हानि बराबर इससे 1284 माइनस 1263.60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे जीरो हो जाएगा और चार हो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। यहाँ पे बचागा 3, 0 हो जाएगा। 0, 3 से 3 गया, 0 हो जाएगा। और 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा। और कितना आ गया? 20.40 आ गया। बटा कितना हो जाएगा? 1284 इंटू 100। ये क्या आ गया? हानि प्रतिशत। हानि, हानि प्रतिशत बराबर ये डायरेक्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? कितनी बार चला जाएगा? 4 से इसको काटते हैं, 4 तें 12, 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एक 4, जीरो आ जाएगा। अरे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 540 होगा। कितना होगा? 540 हो जाएगा। 540। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो जीरो से जीरो हो जाएगा, 8 4 12 के 2, 7 5 12 एक 1320 हो जाएगा। और 1320 से इसको माइनस करेंगे, 1320 से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1320 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब हानि कितनी आ जाएगी? यहाँ 1320 से 1263.6 घटा देंगे तो यहाँ पे हानि कितनी आ जाएगी? हानि आ जाएगी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 6, तो दशमलव और ये 5, तो 56.4 आ गए, 56.4 रुपए। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 56.4 बटा कितना हो जाएगा? 1320 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.27%। और 4.27% मतलब कितना आ जाएगा? चार, लगभग 4.3%। 4.3% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलानी आवश्यक है? तो किसकी है? जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा? तो 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 4 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 5 बराबर निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, पचम 25। तो कितनी मिलानी पड़ेगी? कॉपर की मात्रा 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण में x का मान देखिए, यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 5 से इसको
25 से ये भी कट जाएगा, 5 से काटते हैं पहले, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 45 आ जाएगा। अब फिर 5 से काट देंगे तो 5 से इसको काटेंगे 16 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, कितना आ गया 72। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 एक 64, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 48, कितना हो जाएगा 48, सोलते 48 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480, सोलते 48 480 बराबर x कर देंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 6 4 10 1, 1128, 1128 ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, 1128 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 30% अंकित करता है तो 100 से कितना हो गया 130, ठीक, और 130 पे 10% की छूट दे रहा है तो 130 इंटू 90/100, तो 13 नवैया कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ पे 100 वाली कितने की बीच थी 117 की, कितने प्रतिशत लाभ हुआ 17, कितना 100 से अधिक है 17, तो 17% आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है, धारा की विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर ही तैर पाता है, धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा की दिशा में क्या निकाल, ये दिशा हो गई, दिशा में, और यहाँ पे क्या हो गई विपरीत, विपरीत, ठीक है। और दिशा में कितने 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर पर, ठीक है। 2 घंटे में स्पीड निकालेंगे तो 2 घंटे में बटा 2 कर देंगे, क्या इस दूरी बराबर स्पीड चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, यहाँ पे भी समान समय के लिए तो 2 से भाग कर देंगे तो स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई 25/2, 19/2। अब क्या बता रहा है धारा की चाल, धारा की चाल निकालने के क्या करते हैं, धारा की चाल बराबर क्या होता है दिशा में चाल, और माइनस विपरीत दिशा में चाल बटा 2। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है 25/2 माइनस 19/2, और टोटल के बटा कितना हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे क्या 19 से 25 जाएगा, सॉरी 25 से 19 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6/2, और इसके भी बटा 2, अब 2 के 6, ऊपर का कितना बचा 3, तो 3/2 फिर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर, तो धारा कितनी आ गई 1.5, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर कितनी आ गई 1.5, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, यदि ए कामा बी और सी ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है, तो ए प्लस बी बी प्लस सी अनुपात में निकालना है, का योग में अनुपात। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे, तो 2a² हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, प्लस 2c² बराबर हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 4 10 का 0, इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को 5 1 6 6 4 10 का 0, और 4 1 5 6 5 11 11 3 14। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, a² प्लस b²
और प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 140। तो 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 70। तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 70 आ गया। कितना आ गया 70। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर, अब जैसे एक ए हमको ए स्क्वायर का मान निकालना है तो इससे क्या करेंगे 70 से बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 61 घटा देंगे। 61 घटाएंगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 आ गया। तो ए बराबर आ जाएगा 3। ए बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार बी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए। जब बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर सी का कितना है 45। 70 से 45 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 25। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ। इसी प्रकार सी का मान निकालेंगे सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल कितना 34 घटा देंगे तो 70 माइनस 34 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 6। अब क्या पूछ रहे हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी 5 3 8 अनुपात बी प्लस सी 6 5 11 अनुपात सी प्लस ए 6 3 9 9। तो 11 8 9 11 8 9 सॉरी 8 11 9 8 11 9 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। एक टैंक को 3 पाइपों ए कामा बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज, पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी टैंक को भरने में कितने घंटे लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर देते हैं 3 घंटे में भर देते हैं। ठीक है। ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे ए बी सी की क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ पे ए बी सी की क्षमता निकालेंगे एक दिन की एक दिन की तो निकालेंगे। तो बता रहा ए जो है पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज। तो बी कितना हो जाएगा 3 और ए कितना हो जाएगा 6। तो सी कितना हो जाएगा 1। बता रहा है बी और सी मिलकर टैंक को कितना। अब बताइए 6 3 9 1 10 10 के कितना हो जाएगा 30। टोटल काम कितना हो गया 30। अब इसको करेगा कौन बी और सी की क्षमता कितनी है 3 1 और 3 1 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 15। तो कितना आ गया 15/2 बराबर 2 सत्ते 14 1/2 की कितना आ गया 7 सही 1/2 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।